कुर्बानी कहाँ से आसान होगी और कहाँ से महंगी हुई है। कुर्बानी आसान होगी तब जब आप खुद जानवर पालेंगे। छोटी कुर्बानी हमें पसंद नहीं है ना, क्योंकि हमें दिखलावा करना होता है। हमारे हमसाये ने जानवर लाया है, मेरा उससे बड़ा होगा तो कुर्बानी कबूल होगी। कोई भी नेकी का अमल है उसमें अगर दिखलावा है तो रियाकारी है, उसका कोई फायदा नहीं है। साल पूरा आप पैसे जमा करके जानवर खरीद के लेके आए और दिखलावा करें तो वो सारी रियाकारी में चला जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं है, वो अल्लाह ताला की ज़ात को पसंद नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो कुर्बानी आसान बनाओ और कुर्बानी आसान कैसे होगी, बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी इंशाल्लाह। मंडियों में तो आपको पता है गपशप का मौका मिलता नहीं है, तो आज घर में था मैं। रमज़ान है, आपको पता है रमज़ान में वैसे भी रेस्ट पे हूँ। मंडियाँ नॉर्मल हैं, मंडियाँ करूँगा इंशाल्लाह। रमज़ान में भी मंडियाँ आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन मंडियाँ इतनी खास होंगी नहीं। तो कल मैंने गोंदल मंडी की नहीं है, बारिश बड़ी तेज़ थी, तो मैंने कहा जो है ना आज कंटेंट तो वैसे भी कोई नहीं, गपशप का मौका भी है, आप दोस्तों के साथ गपशप भी करेंगे, आपके कुछ सवालों के जवाब भी देंगे और मैन बात करेंगे कुर्बानी आसान बनाओ। तो सुन्नत इब्राहिमी को प्रमोट करना, हर घर में जानवर पाल के कुर्बान हो, हर बंदा खुद का जानवर पाल के कुर्बानी करे। बाकी सुन्नत इब्राहिमी है तो पढ़ लें दुरूद इब्राहिमी, माशाल्लाह से ये हमारा रहमतों का महीना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये मेरा छोटा डॉन माशाल्लाह से मस्ती खोर, ये आपने देखी भी होंगी, जो MB व्लॉग के सब्सक्राइबर हैं, इसकी बर्थडे भी हमने की है। ये तांग हो रहा है जा। अभी चलते हैं मैन अपने टॉपिक की जानब। कुर्बानी आसान कैसे होगी, कुर्बानी आसान बनाओ। ये जो है ना आपको पता है आजकल काफ़ी सारे व्लॉगर इस पे बात भी कर रहे हैं कि ये कुर्बानी आसान बनाओ, लेकिन आज उसकी मैं बेसिक आपको वजह बताऊंगा कुर्बानी कहाँ से आसान होगी और कहाँ से महंगी हुई है। जो कुर्बानी महंगी होने की बेसिक वजह है ना, सबसे बड़ी वजह वो ये है कि हम जो है ना लोग हो चुके हैं मॉडर्न। क्योंकि हम लोग जो है ना, शहरों की तो दूर की बात रहेगी, गाँव की बात करूँ ना, गाँव में भी यही सिलसिला चल रहा है कि जानवर पालना ना हमें मुश्किल लगता है, हलाल जानवर पालना। और हम एक जानवर घर का साल बाद पाल के ख़ुद का कुर्बानी नहीं कर सकते। शहर की बात भी करेंगी, लेकिन पहले गांव की बात कर लेते हैं। अभी मैं अपने गांव की बात करूं, अल्हम्दुलिल्लाह से हमें अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत इलाका दिया हुआ है, यहाँ पे जानवर पालना कोई मुश्किल काम नहीं है। अभी मैं अपने मोहल्ले की बात करूँ, गाँव को छोड़ दे, मोहल्ले की कम अज़ कम 40 घर हैं, 40 घर में से 20 घरों में कुर्बानी होती है। हालाँकि इस इलाके में रह के हक़ तो ये बनता है ना कि 40 के 40 घरों में कुर्बानी होनी चाहिए। एक बकरी रख लें, साल बाद बच्चा देगी, आप पाल के घर का कुर्बानी कर सकते हैं। अगर बकरी का बच्चा नहीं भी है, आप कुर्बानी के बाद छोटा सा बच्चा परचेज़ करके इधर छोड़ें, खुला इलाका माशाल्लाह, पीछे ग्रीनरी वगैरह आपको नज़र आ रही होगी। बाकी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू भी आपको अपने इलाके का करवाऊंगा। यहाँ पे आप जानवर लें, आपको पत्ते वगैरह, हर किसी की थोड़ी बहुत ज़मीन दरख्त वगैरह होते हैं, आप पत्ते वगैरह काट के पाल सकते हैं, क्योंकि बेसिक इनकी खुराक तो जानवरों की यही है ना। वनडे वगैरह तो ये आपको पता है फार्म वगैरह बने हैं, बाकी सिलसिले चल रहे हैं, वो बात करेंगे अलग से, लेकिन वो वनडे वगैरह बाद के इनकी खुराक है। पहली खुराक इनकी ये पत्ते वगैरह हैं, चराई है इनकी। बेसिक जानवर आपको पता है, अगर बाहर के मॉडर्न जो है ना फार्मिंग आप देखें ना, उधर गोरे सारे चराइयों पे रखे हुए उन्होंने जानवर, ठीक है, स्टॉल फीडिंग पे भी हैं, लेकिन ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं वो चराई पे। शुरू से जो जानवर पालने का सिलसिला रहा है ना, वो चराई पे ही रहा है। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत इलाका दिया है, चराई भी वाफर मिकदार में है। और इधर मैं बात कर रहा हूँ कि 40 घर है ना, 40 घर में से 40 के 40 का पहले तो हक बनता है कि वो खुद का जानवर पाल के कुर्बानी करे। एक जानवर पाल के कुर्बानी करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और 40 घरों में से 20 लोग कुर्बानी करते हैं, उनमें से 10 लोगों के घर के जानवर होते हैं, 10 जाके परचेज़ करते हैं। इस इलाके में रह के आपको क्या ज़रूरत है जाके जानवर परचेज़ करने की, आप खुद का जानवर पालें। जब हम खुद का जानवर नहीं पालेंगे तब जो है ना कुर्बानी महंगी होगी, फिर कुर्बानी आसान नहीं होगी। और फिर कुर्बानी का महंगा होना हक भी बनता है, क्योंकि हम खुद जो है ना मेहनत करना छोड़ देंगे तो बाकी लोग जो मेहनत कर रहे हैं, जानवर पाल रहे हैं, वो तो फ़ायदा उठाएंगे। अब हम मुसलमान है ना, हमारा तो आपको पता है काम है, रमज़ान में भी हम महंगाई करके फ़ायदा उठाते हैं। तो कुर्बानी जब आती है तो कुर्बानी का जानवर भी महंगा करके उससे भी फ़ायदा उठाते हैं। चलें, ये तो बात हो गई गाँव की, मैं अपने गाँव की बात बता चुका हूँ। बाकी भी हर जगह यही सिलसिला है, ठीक है। लोग मॉडर्न हो गए हैं, घर में बकरी पालना मुश्किल काम समझते हैं। मेहनत आपको पता है, मेहनत करना हमें जो है ना एक मुश्किल काम लगता है। जब हम खुद मेहनत नहीं करेंगे, दूसरा बंदा मेहनत करके जानवर पालेगा, हम उससे लेंगे तो वो तो फिर आपको पता है अपनी मर्जी के पैसे लेगा। शहरों की बात करें, शहरों में लोगों ने छतों में कुत्ते बिल्लियाँ रखे हुए हैं, कुत्ते बिल्लियाँ पालने उनको आसान लग रहे हैं, जिसका फ़ायदा भी कोई नहीं है। ना तो उसकी कोई कुर्बानी हो सकती है, ना हम उसका गोश्त खा सकते हैं, आराम चीज़ है, ठीक है, ना वो किसी और काम आ सकता है। अगर उस कुत्ते बिल्ली की जगह जो है ना हम एक बकरा या दुम्बा पाल लें कुत्ते या बिल्ली की जगह, तो साल बाद हमारी छोटी सी एक कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन छोटी कुर्बानी हमें पसंद नहीं है ना, क्योंकि हमें दिखलावा करना होता है। हमारे हमसाये ने जानवर लाया है, मेरा उससे बड़ा होगा तो कुर्बानी कबूल होगी। अल्लाह ताला की ज़ात क्या फरमाती है, ना गोश्त पहुँचता है मेरी ज़ात तक, ना खून, ना हड्डियाँ पहुँचती है, तो सिर्फ आपकी खालस नीयत आपकी साफ़ होगी। छोटा भी जानवर हुआ, नीयत आपकी खालस है तो अल्लाह ताला की ज़ात है कबूल करने वाली। बड़ा जानवर कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि बड़ा जानवर होगा तो कबूल होगा,
नीयत अच्छी होगी, कोई भी चीज़ है ठीक है नेकी की, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात, आज कोई भी नेकी का अमल है, उसमें अगर दिखलावा है तो रियाकारी है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। साल पूरा आप पैसे जमा करके जानवर खरीद के लेके आएँ और दिखलावा करें तो वो सारी रियाकारी में चला जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो अल्लाह ताला की ज़ात को पसंद नहीं है। अब मैं अपनी बात करूँ, मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ, मुझे अल्लाह ताला इसी तरह रखें कि हर साल मैं जो है ना खुद का जानवर पाल के कुर्बानी करता हूँ। अभी ये देखें माशाल्लाह से, ये मैंने तकरीबन आज से 8 से 9 महीने पहले लिया था, मतलब बड़ी ईद के फ़ौरन बाद नौशहरा गया था, स्पेशल मैं लेके आया हूँ, 28,000 रुपये का ये मैंने लिया था। माशाल्लाह से कोई मेहनत यही है, सुबह जो है ना शाम इसको देखना पड़ता है, जंगल में छोड़ते हैं, चराई करके वापस आ जाता है। लेकिन अभी अगर जाग में कुर्बानी पे परचेजिंग करना चाहूँगा ना, कम से कम मुझे 60 से 70 हज़ार रुपये का ये जानवर मिलेगा। वो 60-70 हज़ार साल बाद लगाना आसान है या ये पहले लेके पालना अब इनके खाने का टाइम हो गया, इन्होंने शोर करना शुरू कर दिया। तो मैं बात कर रहा था, ये मैं नौशहरा से लेके आया हूँ 28,000 रुपये का, ये मैं कुर्बानी पे परचेज़ करना चाहूँगा ना, मुझे 60-70 हज़ार रुपये से कम ये जानवर नहीं मिलेगा। और ये बनता भी है। अब जितनी मेहनत मैंने इस पर की है ना, अगर कोई और मेहनत करता है वो भी 60, अगर मैं अभी सेल करूँ ना तो मैं भी 60-70 हज़ार से कम तो नहीं दूंगा, क्योंकि साल पूरे की मेरी मेहनत है, ठीक है, जानवर मैंने पाला है तो मैं तो अपने पैसे वसूल करूँगा। तो यही, अब मैंने घर का पाल लिया अल्हम्दुलिल्लाह, साल बाद मेरे घर की कुर्बानी हो जाएगी। अभी बच्चा मैंने एक रखा हुआ है, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। अभी वो चराई करने गया है, आज से 2 साल पहले 2023 में मैंने लिया था, वो 31,000 रुपये का, बड़ी ईद के दिन थे, तो मुझे पसंद आया, मैंने ले लिया है। जो अपनी वो कहते हैं ना चादर देख के पाँव फैलाना चाहिए, मेरी इस्तात अब जितनी है मैं उतना करूँगा ना, अपने चादर से बाहर तो पाँव नहीं निकाल सकता। बातें दो होती हैं, या अपनी चादर देख के पाँव फैलाओ या अपनी चादर बड़ी कर लो। चादर बड़ी बंदा अपनी मर्जी से तो नहीं कर सकता, ये अल्लाह ताला के काम है, जब बंदे को नवाज दे तो बंदा फिर उस हिसाब से जो है ना चलता है। अब जितने मेरी इस्तात है मैं उस हिसाब से चलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो हमारे घर का बकरा हो जाता है हर साल कुर्बानी, तो इस साल मेरा शौक था कि मैं बच्चा भी कुर्बानी करूँ, लेकिन बड़े बच्चे की लाखों की तो मेरी नहीं थी जो है ना इस्तात, तो मैंने फिर वो 31,000 का बच्चा लिया। पिछले साल को वो कुर्बानी नहीं हो सका, धोंदा ही नहीं लगा, स्वाति बच्चा है बड़ा खूबसूरत सा। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस साल धोंदा है, अल्लाह पाक उसको तोड़ पहुँचाए। ये हमारा जो बिग शो नाम है इसका, जो है ना दुम्बे का ना मेंढा जो है मारखोर, इसका नाम बिग शो है, अल्लाह ताला इसको भी तोड़ पहुँचाएँ तो मैंने इंशाल्लाह घर की कुर्बानी हो जाएगी। यही जानवर मैं अगर मंडी से लेने चला जाऊँ ना, कम से कम 1.5 लाख से नीचे वो अच्छा मुझे नहीं मिलने वाला, कम से कम 60-70 हज़ार का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक कबूल करें। मतलब ये बताने का मकसद ये है कि 2-2.25 लाख की मेरी घर की कुर्बानी बन रही है, और मेरी इन पे इन्वेस्टमेंट कितनी है, 28,000 एक और 31,000 एक, 60,000 रुपये टोटल मेरी इन्वेस्टमेंट है। मेहनत है बाकी सारी, ठीक है। जानवर चराई करके आते हैं, वापस आते हैं, हम पानी शानी पिलाते हैं इनको, कोई और घर में अनाज दाने वगैरह हो इनको खिलाते हैं, जानवर हमारे तैयार हो जाते हैं। जितने भी गाँव में से देख रहे हैं हमारे दोस्त, उन दोस्तों से एक ही गुजारिश है, खुदा रहा मॉडर्न ना बने, ठीक है, अपने देसी कल्चर को बरकरार रखें, खुद के जानवर पालें, खुद भी कुर्बानी करें, साइड बिजनेस भी है। बाकी बकरियां जो गांव में रहते हैं उनको तो लाजमी रखनी चाहिए, मुर्गियां लाजमी रखनी चाहिए। अब सर्दियों में देसी अंडा कितने का मिलता है, कम से कम 50 से 60 रुपए का, लेकिन वो महंगा होना हक बनता है कि हमें मुर्गी पालना मुश्किल लगती है। मुर्गी अगर घर घर में पलेगी, हर घर में घर के जो है ना मुर्गियों के अंडे मिल जाएंगे, बाहर से कोई नहीं लेगा। वो कौन 50-60 रुपए का अंडा लेगा, वही अंडा आपको 30-35 रुपए में मिलेगा या 40 रुपए में मिलेगा। घर की चीज़ जब पली होगी ना, घर की चीज़ घर में से मिल जाएगी, तो आपको बाहर नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी, तो फिर ऑटोमेटिकली मार्केट नीचे आएगी। एक ये भी टमाटर, ये देखें जी, ये मेरा छोटा कज़न आ गया आदल, ये देखें छिलके लेके आ गया। अभी अफ्तारी का टाइम होने वाला है ना, मतलब अफ्तारी की तैयारी का टाइम हो रहा है, तो ये घर में छिलके वगैरह फ्रूट वगैरह कटा है, सब्जियां, तो ये छिलके लेके आएगा जानवरों को खिलाने के लिए। तो घर में आपके भी जो है ना जो बचा खुचा सामान होता है उस पर भी ये जानवर पाल सकते हो। तो ये घर में जो छिलके बचते हैं, ये घर में जानवर पालने का फायदा ये है ना, कोई भी चीज़ आपकी ज़ाया नहीं जाएगी। ये देखें बिग शो, ये ले, ये ले। कुर्बानी आसान होगी तब जब आप खुद जानवर पालेंगे। इनकी मजबूरी है, नहीं पाल सकते, उनके लिए गिला नहीं है। जो पाल सकते हैं उन्होंने पालना छोड़ दिए हैं। कुर्बानी महंगी हो, उनको महंगा जानवर मिले, उनका हक बनता है, उनको महंगा जानवर मिलना चाहिए, क्योंकि मेहनत नहीं करेंगे तो महंगा जानवर तो फिर खरीदना पड़ेगा ना। तो जिनकी मजबूरी है उनकी बात नहीं कर रहा। बाकी शहरों में जो दोस्त देख रहे हैं, जिन्होंने छत पे कुत्ते बिल्लियाँ पाले हुए हैं, उनसे गुजारिश है, खुदा रहा हलाल जानवर पाल लें, बकरा पाल लें, दुम्बा पाल लें, छोटा बड़ा, इस पर नहीं, अपनी नीयत साफ रखें, अल्लाह ताला की ज़ात है कबूल करने वाली, ठीक है। तो जो बच्चे की इस्तात रखते हैं वो बच्चा ख़रीद लें, ठीक है, पालें, मेहनत करें। उसके साथ एक तो आपको पूरे साल का वो जो उसको आप संभालेंगे ना कुर्बानी की नीयत के साथ जानवर को, वो इबादत ही समझें, वो आपको नेकी मिलेगी उसको जानवर को संभालने की। और जानवरों की बरकत भी बड़ी होती है हलाल जानवर पालने की। कुत्ते बिल्ली की तो बरकत नहीं है, तो ये इसकी जो है ना आपको बरकत मिलेगी। बकरी पालेंगे इसकी बड़ी बरकत है। ये तो हो गई बात कुर्बानी आसान करो। तो ये मैंने इस वजह से टॉपिक छेड़ा है, काफ़ी ब्लॉगर्स जो है ना इस पर वीडियोज़ वगैरह बना रहे हैं, मैंने देखी हैं। अभी रिसेंट वीडियो मैंने देखी, ज़्यादा कैटल फार्मों पे जा गई जो है ना बात उठती है, और वो आगे से क्या कहते हैं कि जी हम अपनी ब्रीडिंग करवा रहे हैं, आने वाले दिनों में हम कुर्बानी आसान बनाएंगे। भाई ये आप
कतन दिमाग से निकाल दो कि ये कुर्बानी सस्ती होगी। फार्म्स के जो जानवर पाल रहे हैं ना, उन पे इतने अखराजात है ना, यकीन माने कि इस टाइम पे जो मुल्की हालात चल रहे हैं, जो महंगाई, आप दोस्तों को बखूबी पता होगा। चलें बात मैं करता हूँ थोड़ा पीछे जाके 2017 की बात करता हूँ, जब मेरे पास 2-3 राजनपुरी बकरे थे, जब मैंने यूट्यूब चैनल का आगाज़ किया था। उस टाइम पे था जी, आटे का थैला था 700 रुपये का और चोकर का थैला था 350 रुपये का। कुर्बानी के दिनों में 50 रुपये महंगा हुआ, 400 का हो गया था चोकर का थैला। हालांकि होना तो ऐसे ही चाहिए ना, इंसान का खुराक जो है ना और जानवर की खुराक में फ़र्क होना चाहिए। जानवर की खुराक इंसान की खुराक से ऑफ होनी चाहिए, लेकिन अब बराबर जा रही हैं। अब इस टाइम पे 2023 की ये 25 की बात करें, 2025 की, तो आटे का थैला अब 1700-1800 रुपये का हमारे इलाके में दे रहे हैं और चोकर का थैला दे रहे हैं 1600 का। मतलब 200 रुपये का फ़र्क है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हालांकि चोकर निकलता किस में से, आटे में से ही। चोकर का तो थैला अभी अगर 1700 का हमारे मिल रहा है ना, ये आटे का थैला, तो चोकर का थैला कम से कम होना चाहिए ये जो ना 800-900 का। लेकिन बराबर जा रहा है, तो फिर महंगाई जिस कदर मुल्की है, तो फार्म से कभी भी आपको जानवर सस्ता नहीं मिल सकता। अब फार्म का जानवर आपको तो महंगा मिलेगा, उनकी लेबर की कास्ट है, पानी के खर्चे, बिजली के खर्चे, उनके अनाज, ठीक है। खाल चोकर के आजकल रेट देखें, सूड़ी गंदम कहाँ तक पहुंची हुई है। वो खिला के जब साल बाद जानवर तैयार करेंगे, तो वो जाहिर सी बात है आपको महंगा मिलेगा। सबसे बड़ी बात एक और आ गई है, तो फतेह जंगी। हमारे जो इधर इलाके का ट्रेंड है ना, फतेह जंगी के पीछे यार आवाम पड़ी हुई है। अब भाई बात देखें ऐसी है, ये शौक की चीज़ें हैं। कुर्बानी में ये नहीं लिखा हुआ कि फतेह जंगी लगेगा कुर्बानी, या फिर तुर्की दुम्बा लगेगा कुर्बानी, या राजनपुरी बकरा लगेगा कुर्बानी। कुर्बानी के लिए हलाल बकरा कोई भी नस्ल हो, हलाल जानवर मतलब बैल कोई भी नस्ल हो, सब लगेंगे। फतेह जंगी भी कटेगा, साहिवाली भी कटेगा, ठीक है, चोलिस्तानी भी कटेगा। गोश्त सब में से एक जैसा निकलेगा। ये नहीं होगा कि फतेह जंगी का गोश्त थोड़ा डिफरेंट होगा, उसमें सोना चिमड़ा हुआ होगा, या साहिवाली में से जो है ना चांदी निकल रही होगी, ऐसा सिलसिला कोई भी ना। गोश्त सबका एक ही जैसा, टेस्ट भी एक ही जैसा। तो ये सिर्फ शौक की कुछ बातें हैं। मुझे भी शौक है, मैं भी फतेह जंगी पालूं, बड़ी बड़ी बीतल बकरियां पालूं, लेकिन अपनी चादर देख के पाँव फैलाने पड़ते हैं। ये सिर्फ शौक की बातें होती हैं। एक खूबसूरत चीज़ हो, फतेह जंगी वाला बंदा हो, बंदा देखे दिल खुश हो जाए, बस शौक इस चीज़ का नाम है। बाकी गोश्त की बात करें, सबका सेम होता है, लेकिन वो जो पैसे ऊपर कोई भी बंदा लेता है ना, वो शौक के लेता है। अब ये जानवर मैंने परचेज़ किया था, अब इसकी मैं आपको थोड़ी गपशप बताता हूँ। ये जब मैं परचेज़ करने गया हूँ, खान के पास खड़े थे 4 दुम्बे, मांग रहा था 22-22 हज़ार रुपया। लेकिन 22,000 रुपया मांग रहा था। मैं अगर वो चारों इकट्ठे लेता ना, वो मुझे 20,000 के हिसाब से दे देता। लेकिन ये मैंने 28,000 रुपये का लिया। 22 वो अपने मुंह से मांग रहा था, 28,000 रुपये का ये मैंने अकेला लिया है। वजह क्या है कि शो के पीछे मैंने 8-10 हज़ार रुपये ऊपर भरे हैं। वो इस वजह से भरे हैं कि बाकी 3 जो जानवर थे वो नॉर्मल थे, ये उनमें से सबसे अच्छा था। ये मैंने जब चुन के लिए, कहता है अकेले का मैं 30,000 लूँगा, 30 से 1 रुपया नहीं कम लेना। ये तो भला वो उस्मान पठान भाई का, जुल्फी भाई के भाई रिसेंट अभी मैं चक्कर भी लगा के आया हूँ उनके पास पेशावर में, माशाल्लाह से बड़ा अच्छा दुम्बों का काम कर रहे हैं। मुझे तो पश्तो नहीं आती, तो मैंने उनको बुलाया। मैंने कहा यार ये मुझे पसंद आ गया जानवर, ये मुझे खान दे नहीं रहा। वो उन्होंने पश्तो में आपस में बातचीत करके तो बड़ी मुश्किल से 30,000 से जो ना 28,000 रुपये लेके आए। तो ये 22,000 वाले जानवर में 28,000 रुपये का परचेज करके लेके आया हूँ। ये ऊपर के पैसे जो मैंने भरे हैं, ये शो के भरे हैं, तो यही शो का नाम है, ठीक है। अगर वो मैं एवरेज उनमें से नॉर्मल वाला उठा लेता ना, वो क्या पता मुझे 22 मांग रहा था, 20 में भी दे देता। लेकिन चले, मैंने कहा 4 दिन मेरे पास चीज़ रहेगी, कम से कम मेरा दिल तो खुश होगा ना। अब इसको मैं देखता हूँ, मेरा शौक पूरा हो जाता है। बाकी परचेजिंग के वाले से आपको एक बात बता दूँ, काफ़ी सारे दोस्त मंडी में आते हैं, मुझे कहते हैं मुदस्सर भाई आप मुझे परचेजिंग करवा के दें। अब मैं परचेजिंग करवाता नहीं हूँ, आपको पता है। अगर मैं आपको डील करवाने लग जाऊँ ना, कम से कम एक डील पे आधा घंटा तो लाजमी, अगर बहस करके डील बनवाए ना सही, तो आधा घंटा, कई मरतबा पौना घंटा भी लग जाता है। अभी आप में से जो है ना काफ़ी सारे दोस्त मेरे चाहने वाले मंडियों में आते हैं। अगर मैं परचेजिंग करवाने लग जाऊँ, मेरा पूरा दिन मंडी में गुजर जाएगा, वीडियोज़ रह जाएंगी, ठीक है। लिहाजा मंडी में आते हैं, मेरे पास भी टाइम शार्ट होता है, लिहाजा जो है ना थोड़ा गुजारा किया करें, या तो वीडियोज़ बनेंगी या परचेजिंग होगी, ठीक है। दूसरा आप दोस्तों को बता दूँ, परचेजिंग जब भी करने जाएँ, अपना जो है ना कोई एक्सपर्ट बंदा हो, या तो आप खुद इस चीज़ में नॉलेज रखते हो, या कोई ऐसा एक्सपर्ट बंदा हो जिसको आप साथ लेके जाएँ, जानवर की समझ हो, जानवर को बीमार सुस्त या कोई इस तरह का उसमें फॉल्ट हो, तो वो आपको बता सके। अब मंडी में मैं कोशिश करता हूँ आपको हर चीज़ गाइड करूँ। किसी जानवर का कान कटा है, सींग टूटा है, दुम टूटी है, कोई भी सामने फॉल्ट नजर आता है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। काफ़ी सारे दोस्त तजर्बेकार हैं, उनके लिए तो नहीं है, लेकिन जो नए शौकीन है मैं उनको लाजमी जो है ना गाइड करता हूँ। ये नस्ल है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये बनेगा, ये नहीं बनेगा। वो गाइड करने का मकसद ये होता है कि जब आप मंडी में आए, आपको उस हिसाब से माइंड सेट बना हो। तो अब सामने जितने भी फॉल्ट वगैरह होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन जानवर के अंदर क्या है, अंदर से कोई मेडिकली मसला कोई है, वो तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है। लेकिन सामने कोई मसला मसाइल होगा, मैं कोशिश करता हूँ आप दोस्तों को बता दूँ। तो बाकी मंडी में परचेजिंग की एक ये भी वजह है कि मेरे पास टाइम नहीं होता। दूसरी वजह ये है, अगर मैं परचेज़ कर देता हूँ खुदा न खास्ता जानवर, घर जाके उसमें कोई फॉल्ट निकल आता है, कोई मसला निकल आता है, फिर जी ये सारी जो है ना मुदस्सर बशीर ने हमारे साथ ज़्यादती की है, उसने व्यापारी का साथ दे दिया है। मैं इस वजह से कहता हूँ कि ऐसे झंझट से मैं दूर ही अच्छा हूँ।
जानवर अच्छा निकल आया, मुदस्सर बशीर बहुत अच्छा है। जानवर बुरा निकल आया, खुदा ना ख्वास्ता, मतलब जानबूझ के तो कोई नहीं करता ना, मैं कोशिश करता हूँ, मैं खुद भी शौकीन हूँ, अगला जो शौकीन बंदा है उससे उसको अच्छी से अच्छी चीज़ लेके दूँ। लेकिन वो जब अच्छी निकल आई मुदस्सर बशीर बहुत अच्छा, बुरी निकल आई तो मुदस्सर बशीर ने हमारे साथ धोखा कर दिया। हमारा जो है ना ये इस तरह का जो है ना माइंड सेट बना हुआ है। बाकी मंडी में हमेशा जब भी जाएं तीसरे बंदे को डील में ना आने दें। आजकल जो दौर चल रहा है ना, भाई भाई का सका नहीं है, तो वो तीसरा बंदा जो आपके आगे डील करवा रहा है वो कहाँ से आपका सका होगा, वो दलाल होते हैं, लिहाजा ऐसे बंदे से बचें। और दूसरा मंडी में सबसे बड़ा मसला है कि मंडी में जानवर व्यापारी बेचेगा 4 लाख रुपए का, कुछ कुछ है, हर बंदा ऐसा नहीं है, कुछ कुछ की बात कर रहा हूँ। 4 लाख का अगर जानवर बेचता है ना, वो दूसरे को बता देगा 4.5 का बेचा है। क्यों कि साथ वाले कस्टमर का जहन बन जाए 50,000 ऊपर। वो जब आप फिर डील करेंगे, आप कहेंगे ये 4.5 का बिका है, तो अगर जानवर उससे बड़ा है तो आप कोशिश करेंगे ये 10-20 हज़ार इसको ऊपर ही दूं, क्योंकि वो इससे कम नहीं बनेगा, क्योंकि 1.5 का इसने तो छोटा बेचा है। वो बंदे का जहन जो है ना ऊपर लेके जाते हैं। तो लिहाजा मैं इसीलिए कोशिश करता हूँ, आपको अक्सर सौदेबाजी मैं लाइव भी दिखा रहा होता हूँ, और कोशिश करता हूँ जो लेके जा रहा होता है जानवर उसी से मैं पूछता हूँ कितने का लिया है, कंफर्म बात। वो कई मरतबा लेने वाला भी झूठ बोल के चला जाता है, मुझे इसी चीज़ से भी बड़ी हैरत होती है। मैं कहता हूँ उसको झूठ बोलने का कौन सा फ़ायदा है, कुर्बानी के लिए लेके जाते हैं या किसी भी चीज़ के लिए झूठ बोल के वो अपनी कुर्बानी ज़ाया कर जाते हैं। और फार्मों पे एक और भी जो है ना, मंडियों में भी आजकल ये काम चल रहा है, और फार्मों पे भी जानवर लेंगे 5 लाख रुपए का, बयान ले लेंगे जी, वीडियो का आजकल सिलसिला है, सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ सोशलाइज हो गई है। डील करेंगे जी, ये माशाल्लाह से हमने गिफ्ट कर दी है, रेट भी डबल ले लेंगे, साथ ये भी कह देंगे जी गिफ्ट कर दी है। कुछ चीज़ें होती हैं गिफ्ट जो नहीं अगला बंदा दे रहा होता, बंदा ज़बरदस्ती लेता है, वो चीज़ें गिफ्ट होती हैं, बंदा ज़बरदस्ती जो लेता है। लेकिन ये नहीं कि 5 लाख की चीज़ दे के अगले बंदे को बोलेंगे जी हम वीडियो में बताना कि 10 लाख रुपए की ली है। वो भी खुशी से बताता है कि अगला बंदा देखने वाला कहेगा कि ये देखें जी माशाल्लाह से बड़ा महंगा जानवर लिया है, बड़ी कुर्बानी करते हैं ये। वो आप बड़ी के चक्कर में अपनी कुर्बानी ज़ाया कर देते हैं, और बाकी जो पीछे आने वाले होते हैं उनका भी जो है ना मिसगाइड कर देते हैं, उनका भी जो है ना ज़हन ख़राब कर देते हैं। अब ये बंदा 5 लाख रुपए का जानवर एक बंदा लेगा, ठीक है, बयान दे देगा कि मैंने 10 लाख रुपए का लिया है, पीछे जो आएगा वो भी डिज़ाइन बना के आएगा, अभी इसने 5 का लिया है और 10 का लिया है तो हम भी 11-12 का लेंगे। तो वैसे हिसाब से मंडी फिर ऊपर जाती है, रेट ऊपर जाते हैं। लिहाजा इस चीज़ से बचें। ये जो बयान दे देते हैं ना जी हमने 20 लाख का बेच दिया, 30 लाख का बेच दिया, ऐसी हकीकत कुछ भी नहीं होती। 100 में से मैं कहता हूँ एक बंदा होगा जो ईमान वाला होगा, हकीकत बयान करेगा, ज़्यादातर झूठ होते हैं। 2024 का सबसे बेस्ट इंटरव्यू टी फॉर तमाशा पे मेराब भाई ने जो शूट किया है, मैं खुद भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इस मरतबा जाऊँगा। मलक नहीं, मलक कैटल फार्म G11 से, अब तो उनका फार्म उधर भी है मेरवाल में। उन्होंने बयान दिया, लाजमी चेक कीजिएगा टी फॉर तमाशा पे जाके, पेज पे भी वीडियो लगी है, यूट्यूब पे भी लगी है। तो मलक नईम साहब का इंटरव्यू आएगा, वो आप सुनेंगे तो सारी हकीकत आपके सामने आ जाएगी। कोशिश करें खुद का जानवर पाल के कुर्बानी करें, जो दोस्त पाल सकते हैं। गांव देहात वालों को तो लाजम है, वो लाजमी अपना जानवर पाल के कुर्बानी करें, तब कुर्बानी सस्ती होगी। अब ये जो फार्मर कह रहे हैं जी हम आइंदा आने वाले दिनों में रेट नीचे लेके आएंगे, ये जैसे हमारी हुकूमत कहती है ना कि हम पेट्रोल के रेट नीचे लेके आएंगे, आटे के लेके नीचे आएंगे, किसी चीज़ का रेट ऊपर जाके नीचे आए कभी भी नहीं आएगा। ये फार्मर पूरी कोशिश कर लें, मैं कहता हूँ नहीं फ़र्क पड़ सकता। 19-20 का फ़र्क आ सकता है, ज़्यादा नहीं आ सकता। 19-20 का तो कोई फ़र्क ना हुआ, ठीक है, कम से कम 15-20 का भी फ़र्क आए ना, फिर भी बंदे को समझ आती है। अब वो होम ब्रीडिंग करवा रहे हैं, चलेंगे ये है कि उनकी परचेजिंग सेव हो जाएगी, कि वो जो बाहर से परचेजिंग करते थे खीरा जानवर फतेह जंगी 2-2.5-3 लाख रुपए का, वो 2-2.5-3 का सेव हो जाएगा। लेकिन फिर भी मुश्किल है, जिस हिसाब से मुल्की महंगाई जा रही है, अनाज महंगे है, ठीक है, बिजली महंगी है, पानी महंगा है, लेबर की कास्ट है, तो वो फिर जानवर नीचे नहीं मिलेगा आपको। आप खुद जानवर पालेंगे तब कुर्बानी सस्ती होगी। आप खुद गाँव में रहते हैं, एक बकरी रख लें, उसका साल बाद आपके पास बच्चा तैयार हो जाएगा, तो वो आप कुर्बानी करेंगे तब कुर्बानी सस्ती होगी। अब मैं अपनी बात करूँ ना ज़ाती, अल्हम्दुलिल्लाह से अब देखने वाले कहेंगे आप मंडी में इतना इतना अच्छा शौक करवाते हैं, ये कौन सी आपने बकरियाँ रखी हुई हैं। जो अपने इलाके में सर्वाइवल हैं, जो हमें फ़ायदा दे रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए वही बेस्ट हैं। अब मेरी वो पीछे एक बकरी बांधी हुई है, उसने माशाल्लाह से बच्चे दिए हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो 2026 में हमारे घर की कुर्बानी हो जाएगी, हमें बाहर से जो है ना परचेजिंग नहीं करनी पड़ेगी। उसका पहला बकरा हमने कुर्बानी किया था, तो माशाल्लाह से 26 किलो गोश्त निकलेगा। देखने में बकरी आपको छोटी सी नजर आएगी, लेकिन बकरी रिजल्टेड है, ठीक है। 26 किलो का बकरा अब अगर मैं कुर्बानी पे जाऊँ ना मंडी में परचेजिंग करने, साफ सुथरा जैसे वो बकरा था, 70,000 से नीचे हमें नहीं मिलेगा। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह इसका बकरा कुर्बानी किया है, 22 से 24 किलो उसका भी गोश्त निकला है। वो भी मैं अगर जो इस साल हालात रहे हैं मंडी में परचेजिंग करने जाता ना, 60-70 हज़ार रुपये का बकरा मिलता। लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक दी हुई है, हम घर का जानवर पालते हैं, घर में कुर्बानी करते हैं, बाहर जाके परचेजिंग से बच जाते हैं, ठीक है। तो आप भी कोशिश करें इसी तरह घर का जानवर पालें, घर में कुर्बानी करें, ताकि आपको बाहर जाके जो है ना कुर्बानी के दिनों में ख्वार ना होना पड़े। ये था हमारा आज की वीडियो का मकसद, जो कि मैंने कुर्बानी आसान बनाओ, कुर्बानी आसान कैसे होगी, इस पे थोड़ी गपशप की है। बाकी आपसे दोस्तों के भी काफ़ी सारे सवाल होंगे, लाजमी कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं अब ये वीडियो का सिलसिला शुरू करता हूँ
कि वीडियो का सिलसिला इंशाल्लाह मैं ये शुरू करूँगा कि मंडियों के अलावा घर में जिस दिन मैं फ्री होऊंगा ना, आप दोस्तों के साथ इसी तरह गपशप करूँगा, आप दोस्तों के कमेंट वीडियो में ऐड करूँगा और इसी तरह इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगा। जानवर पालने के हवाले से भी जो मेरा नाक़स सा इल्म है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। बाकी जानवर पालना कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। अभी दिखाता हूँ मैं ज़रा अपना आपको शौक़। अब सबसे पहले चलते हैं जी, ये अपनी इस बकरी की जिसकी मैं बात करूँ माशाल्लाह से हर साल अपनी घर की कुर्बानी मारी हो जाती है। ये बकरी है हमारी। अब नस्ल इसकी देखी जाए ना, ये बकरी अगर मैं दिखाऊं, ये दोगली टेडी है। दोगली टेडी का फ़ायदा ये है, ये इसको घर में नहीं भी डालेंगे ना तो ये बाहर से घूम फिर के गुजारा कर लेगी। अभी थोड़ी वीक हुई है क्योंकि अभी तकरीबन 4 दिन हुए ना डिलीवरी की है, दोबारा खाए पिएगी इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी। ये इसका माशाल्लाह से मेल बच्चा है, तो ये इसकी फ़ीमेल है। ये 2 बच्चे हैं इंशाल्लाह, अल्लाह ताला ने चाहा ये हमारा जो ना 2026 का कुर्बानी बकरा हो जाएगा। ये हमारे पास एक और बकरी तैयार हो जाएगी 2026 तक, ठीक है। और यही इंशाल्लाह बकरा तैयार हुआ, आपको इंशाल्लाह अल्लाह पाक इसको सांसें लंबी करें। आप दोस्तों ने दुआ करनी है तो 2026 पे शो करवाऊंगा इंशाल्लाह, फिर आपको समझ आ जाएगी कि बकरी में क्या रिजल्ट है। ये मेरी माशाल्लाह से बकरी है। इसका नाम, उसका नाम शब्बो है बकरी का, इसका नाम बिल्लो है। ये बकरी माशाल्लाह से अच्छी कदावर बकरी है, ये आपने देखी भी होगी। मैं इसको क्रॉस करवाने के लिए लेके गया था रीपर, अभी माशाल्लाह से ये तकरीबन 3.5 महीने से ऊपर की कंफर्म गबन है। ये भी इंशाल्लाह ये बड़ी से पहले डिलीवर कर देगी नेक्स्ट ईद तक। इसका भी इंशाल्लाह जो भी बचा हुआ बकरा अगर दे देती है वो भी इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। मैं बेचता वगैरह बहुत कम ही हूँ जानवर, बकरा तो मैं कभी भी नहीं सेल करता, या सदका करता हूँ या कुर्बानी करता हूँ। अभी उसी बकरी की वो जो सामने बकरी है ना जिसने 2 बच्चे दिए, ये इसके पिछले सूए की पाठ है। ये भी माशाल्लाह से तकरीबन 15 से 20 दिनों में बच्चे देने वाली है। उठो, इसका नाम चमकीली है। उठो चमकीली, उठो। ये देखें, ये अभी तकरीबन 1 साल की हो गई है, पूरे 1 साल की है और तकरीबन 15 से 20 दिनों में ये बच्चे दे देगी। और ये इसी के साथ का ये बकरा, ये हमारा छोटा डोन है, रौनक है हमारे घर की। ये मैंने अल्लाह के नाम पे छोड़ दी है कि ये अल्लाह के रास्ते में इंशाल्लाह जब तक ज़िंदा है हमारे साथ रहेगा। जब अल्लाह ना करे कोई ऐसा टाइम आया तो फिर इंशाल्लाह ये अल्लाह ताला की राह में दे देंगे, वो फिर जैसे भी सिलसिला हुआ। तो बच्चा भी मैं आपको दिखाऊंगा मेरा, वो अभी गया हुआ है चराई करने, तो मैं वीडियो साथ उसको जो ना उसकी साथ अटैच कर दूंगा। ये जानवर हमारे बाहर होते हैं तो इनके साथ मैंने 2 सिक्योरिटी गार्ड भी रखे हुए हैं। ये देखें, टॉम एंड जेरी इनका नाम है। ये देखें, ये इधर फालतू किसी के जानवर आए, कोई फालतू बंदा आए, ये उसको टेकने नहीं देते, शोर करना शुरू कर देते हैं। ये बंटी है, ये मैंने सदके के लिए नीयत से रखा हुआ है, ये अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह सदका होगा। ये हमारा छोटा डोन है, ये हमारी बिल्लो है और ये हमारी शबो है। इन छोटों का अभी नाम डिसाइड नहीं किया। और ये हमारा बिग शो है और बच्चे का मेरे का नाम पांडा है और ये हमारी चमकीली है। ये है हमारे पांडे मियाँ जो कि पिछले दिनों मोखर की बीमारी का अटैक रहा है, तो अल्लाह को शुक्र है अब वो बेहतर हो चुके हैं। अब इनका टाइम हो गया वनडे का, चराई करके आए हैं जंगल से, वंडा शंडा खाएंगे, रात को सुकून से बैठेंगे, फिर सुबह चले जाएंगे चराई पे। ये अब 2 दांत हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस साल की इंशाल्लाह कुर्बानी अल्लाह ताला ने चाहा तो। ये मेरे इस तरह के शौक़ है। ये देखे, ये है ख़तरनाक है, मारता है, इसको नकेल ही ना डाली, लाडला है ना इसलिए। ये देखे, साथ इसको मैंने इंजेक्शन बहुत लगाए हैं, जब इसको मुँह हुआ है ना उस वजह से ज़्यादा डर गया है। ये बकरियों के लिए चारा लटकाया हुआ है, रात को खाएंगी। बाकी इधर मैंने कोई मुर्गों वगैरह का भी थोड़ा शौक़ किया हुआ है। ये सारे शौक़ शिकार साथ साथ चलते रहते हैं। दोस्तों मंडी तो नहीं जा सका, बताइएगा ये इस तरह की वीडियो का सिलसिला होना चाहिए कि नहीं। आप दोस्तों के इंशाल्लाह कमेंट भी मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में ऐड करूँगा। मंडी में तो गपशप का टाइम नहीं होता ना, जो ना उधर आपको पता है सिर्फ शौक़ ही शौक़ होता है। तो घर में इंशाल्लाह फ्री जिस दिन होऊंगा मैं उस दिन आप जो दोस्तों के लिए ना इस तरह की एक गपशप की वीडियो बनेगी। व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया होगा तो लिहाजा बोर नहीं होना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह नई वीडियो में होगी मुलाकात, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़, सलाम निगहबान।